हरियाणवी नु कहूंगे लठमार बोली है। स्कूल में बोलन ते भी रोक देंगे। मैं इनको लठमार नहीं भाई। वी हरियाणवीज आर बेस्ट इन द बिजनेस ऑफ कल्चर। हमारा तो फालतू जमीन से जुड़ी बात शायद ही किसी और कल्चर में हो। मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं सिर्फ अपना कल्चर में डिफाइन करने की कोशिश करने लग रहा हूँ। मैं आज कुछ शब्द लेके आया हूँ। बाबू, ताऊ, बेबे, परस, काका। इन शब्दों का विश्लेषण करांगे कि अपनी बोली में कुकर आए हो सके हैं। इतिहास तक कोई चीज आगे आई उसके प्रमाण तो शायद बहुत ही मुश्किल मिले हैं, लेकिन कुकर आई हो सके हैं, कैसे आई हो सकती है, मे भी एक फैक्ट है जो मैं लेके आया हूं आप लोगों के पास। राम राम सब ने, शौरान स्पीक्स में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप बात करा बाबू शब्द की। बाबू शब्द संस्कृत के विपर या वपर शब्द से आयोड़ा है। विपर शब्द का मतलब होता है ज्ञानी, विद्वान, पंडित, और वपर शब्द का मतलब होता है नींव। एक किसी किले की चारों तरफ की किलेबंदी, मतलब कि वो चीज एक किस्म से बाढ़ लगा लो। और जब शब्द संस्कृत प्राकृत और अपनी ये जो बोलियां बन रही हैं इनमें आए तो वह अक्सर बै में बदल जाया करता। जैसे वानर ते बांदर, वर्षा ते बरखा, वन ते बण, वट ते बड़। इसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने मिलेंगे। और नुए विपर या वपर तय बप्पर बन गया। टेम गला बदल बदल के बप्पा बन गया, जो आजकल बहुत जगह बोलिया भी जावा है। बप्पा तय बाप और बाप तय बाबू बन गया। बाबू क्यों बना? क्योंकि बहुत ही यूनिक शब्द था। जब अंग्रेजी शासन काल था तो उनके जो कलरक होया कर दे उन बाबू कहा कर दे। अपना कल्चर ने उनके काम को अडोप्ट न करके उस शब्द को, बाप शब्द से बाबू को अडोप्ट कर लिया। बाबू का मतलब वो है एक प्रोटेक्टर, एक ज्ञानी आदमी, एक विद्वान आदमी, एक इसी चीज जिसका सहारा हमें मिल सके। इसका मतलब ये है। भारत में कई जगह बाबू का मतलब अलग अलग है। जैसे बापू या बापू गुजरात की तरफ जाओगे तो संत महात्मा के लिए यूज करते हैं, बच्चे के लिए भी प्रयोग में करते हैं। उड़ीसा की तरफ जाओगे तो शक्ति दिखाने के लिए बाबू शब्द का प्रयोग हुआ है। किते किते बाबू छोटे बच्चे के लिए भी प्रयोग में करते हैं। लेकिन हरियाणा ने जो अडोप्ट कराया, हरियाणवी ने जो अडोप्ट कराया, वो दिखाया एक प्रोटेक्टर के लिए, एक ज्ञानी विद्वान आदमी के लिए जिसके इर्द गिर्द हमारी लाइफ घूम रही हो। दूसरा शब्द की बात करेंगे आप, ताऊ। ताऊ आया तात शब्द से। संस्कृत में तात बोलिया कर दे अपने से पिता के ओहदे वाले आदमी में तात। महाभारत में सुना हुआ कई बार तात शब्द का प्रयोग होया है। तात ते ताया और अपनी बोली में ताऊ बनया। नुए काका, काका कितना आया, काका है कक दातु दे। इसका मतलब वो है हंसाने वाला, खिलाने वाला। इसका संदर्भ इस डालो। अब इन शब्दा के भाव तो पकड़े पकड़े रिश्तों को इस प्रकार डिफाइन कराया अपने कल्चर ने, अपनी बोली ने, कि उनका कुछ ना कुछ मतलब हो। क्या अगर काका भतीजा की जोड़ी हुए है, काका भतीजा का प्यार बहुत हुआ है। जब पहली बार कोई काका बना अपने भतीजा भतीजे ने खिला हुआ है तो उनका एक अलग सा रिश्ता हुआ है। सारा दिन गोदी ठाई हंडी जा हुआ, खिलाने वाला, हंसाने वाला। इसी तरह बेबे शब्द का देखा होगा नहीं, जो काका पंजाब में तो कहूंगे छोटा बच्चन है, अपने कहूंगे बाबू का छोटा भाई ने। नुए बेबे, बेबे शब्द पंजाब में तो यूज करा जाओ माँ खातर और अपने यूज करा जाओ बहन खातर। पर इस बेबे शब्द का तात्पर्य समझने की कोशिश करो, समझ आ जाओगा कि माँ खातर भी वाजिब है और बहन के लिए भी वाजिब है। बेबे शब्द आया है बीबी शब्द है। बीबी वाइफ वाला बीबी नहीं, बीबी। बीबी फारसी या उर्दू के शब्द था, इसका अर्थ आया है जो यूज कराया करते इस बीबी शब्द का, वो कराया करते कुलीन महिला के लिए, एक उच्च महिला के लिए, एक सम्मानित महिला के लिए। और औरत बिगड़ा हुआ लगा लो या सुधरा हुआ रूप लगा लो, बीजी बेबे बन गया। हरियाणा में आप अपना कल्चर में मानना तो बड़ी बहन का दर्जा माँ के समान हुआ है, तो ओढ़ बेबे शब्द का यूज बहन खातर होने लग गया। अब एक और छोटा सा शब्द है जिसने सुन के आपको समझ में आ जाओगा कि हाँ साइंटिफिकली शब्दा के हिसाब से, एटमोलॉजी के हिसाब से वी हरियाणवी हमारा कल्चर बेस्ट इन द बिजनेस है। परस, परस सुने है, परस्थाई चौपाल। एक किसी जगह जड़े बैठ कर सारे लोग बैठते हो, मंत्रणा करते हो, पंचायत होती हो, फैसला करते हो, भाईचारे में बैठते हो, सुने है ना। परस शब्द कहाँ से आया हो सके है? परस शब्द आया है संस्कृत के शब्द परस्तर तय,
जिसका मतलब है बैठने की जगह, सपाट सिला पत्थर, घरात है बार बैठने की एक ऊंची सी जगह बना दी जाया कर दी, और जो सबकी कॉमन सी होया कर दी, एक ऊंची जगह पत्थर जड़े सारे बैठ कर मंत्रणा करया कर दे। उस परस्तर तय ही परस आया हो उसका है, क्योंकि उस परस्तर का भी मोटिव वही था के काम आया कर दे, और परस का भी मोटिव वही है कि या के काम आव है। मन्ने नु लग है कि हरियाणवी कल्चर बहुत ब्यूटीफुल है, केवल लठमार बोली नहीं, पर हमने खो दिया इस आधुनिकता में। इब एक एक बालक पैदा करे हैं और आगे नेट दिए, जिसका पहला छोरा हो जाओ है वो तो आगे दूसरा बालक भी नहीं कर दे, छोरी की तो आस भी ला दे। जिसका एक छोरा छोरी हो जाओ है तीसरा बालक भूल जाओ। फिर हम कितने रिश्ते नाते खा गए, काका खा गए, ताऊ खा गए, परसा के जमाने गए। मेरे याद है जब मेरे गांव के लोग एक बार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के पास परस के लिए ग्रांट लेने के लिए गए थे, वह हमारे पास परस नहीं, अच्छी सी ग्रांट दे दे। तो उन्होंने कहा कम्युनिटी सेंटर बनाओ भाई, बड़ी अच्छी बात है, कम्युनिटी सेंटर बनाओ, सबका काम आओगी, जगह भी ज्यादा मिल सके शायद, पर परस का जो महत्व था परस का ही रहोगा, कम्युनिटी सेंटर का नहीं रहोगा। ताऊ का जो महत्व था घर में बड़ा तात फैसले लेने वाला, एक तरह से घर का सुप्रीम कोर्ट का जज जो फैसले ले हुआ है कि हाँ भाई तू नू कर, वो आदमी। ताऊ का जो महत्व था वो ताऊ ही डिफाइन कर सका है, काका का जो महत्व काका ही डिफाइन कर सका है, बेबे का जो महत्व बेबे ही डिफाइन कर सका है। आप लोगों ने के लागे है कि हरियाणवी कल्चर और कितना विशाल हो सका है। अब तो सिकुड़ता जाओ है, अब तो स्कूल में हरियाणवी बोलने पे बड़का ही पिटाई हो है। मैं हरियाणवी बोल लूँ तो मतलब शहरी पब्लिक पसंद भी नहीं कर दे, लोग हरियाणवी में वीडियो बना हुआ है, व्यू भी नहीं आते। पर अपनी जड़ों से जुड़े रहना, लगातार प्रगति करते रहना, यही अपना कल्चर का है। भाई लैंड ऑफ गॉड्स कहते, फॉलो कर लो शौरान स्पीक्स।